Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum, dear students. Welcome in lecture number 8 of chapter 6 of NBF Biology 11, in which you are going to learn about bacterial flagella and pillae or fimbri, which are the types of bacterial appendages. गुज़िश्ता लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, और इस सिलसिले में आपको कई एक एस्पेक्ट बैक्टीरिया के एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। उसी सिलसिले का आज का लेक्चर भी है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल अपेंडेजेस के बारे में। अपेंडेज टर्म किसी भी ऐसे बॉडी पार्ट के लिए यूज़ की जाती है जो बॉडी सरफेस से बाहर प्रोजेक्टेड हो। अगर आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो आपको बैक्टीरिया की बॉडी से भी कुछ पार्ट्स ऐसे नज़र आएंगे जो बाहर प्रोजेक्टेड होंगे। इन पार्ट्स को जो बैक्टीरियल सरफेस से बाहर प्रोजेक्टेड हैं बैक्टीरियल अपेंडेजेस कहा जाएगा। इन बैक्टीरियल अपेंडेजेस में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसमें एक फ्लैजेला और दूसरे पिलाए। फ्लैजेला एंड पिलाए आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल अपेंडेजेस। फ्लैजेला एंड पिलाए, या इनको फिम्ब्री भी कहा जाता है, पिलाए और फिम्ब्री। So flagella and pillae और फिम्ब्री आर बैक्टीरियल अपेंडेजेस। बैक्टीरियल अपेंडेजेस कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट जो बॉडी सरफेस से बाहर प्रोजेक्टेड हो। तो बैक्टीरियल फ्लैजेला भी सरफेस ऑफ बैक्टीरिया से बाहर प्रोजेक्टेड हैं और पिलाए और फिम्ब्री भी। ये दोनों चीज़ें इस तरह से आपको दिखाई देंगी जैसे आपको यहाँ पर ये सेल शो किया है, सेल की ये मेम्ब्रेन, और इसके बाहर आपको सेल वॉल दिखाई दे रही है, दिस इज सेल वॉल। फ्लैजेला और पिलाए दोनों आपको ये इस तरह से दिखाई देते हैं कि पिलाए तो ये सेल मेम्ब्रेन की दरअसल एक्सटेंशंस होती हैं। सेल मेम्ब्रेन इस तरह से किसी जगह पर बाहर की तरफ यूँ प्रोजेक्टेड होगी, और इस तरह की स्मॉल ट्यूबुलर एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इनको पिलाए कहा जाएगा। वेयर एज फ्लैजेला ये कंपैरेटिवली लॉन्गर स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल, और इनका स्ट्रक्चर भी पिलाए से काफ़ी मुख्तलिफ होता है, लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पिलाए। तो ये फ्लैजेला पिलाए से बिल्कुल इजीली डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। ये आपको एक सिंगल फ्लैजेलम दिखाया गया है, दिस इज सिंगल फ्लैजेलम। फ्लैजेला प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर होगा फ्लैजेलम, और जबकि इसी तरह से पिलाए प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर होगा पाइलस। फ्लैजेला और पिलाए इन दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। पहले हम ज़रा पिलाए का स्ट्रक्चर और फंक्शन देख लें, उसके बाद फिर फ्लैजेला का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको बताते हैं, और फिर इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे कि किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अपेंडेजेस एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो पहले देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिलाए और फिम्ब्री। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फिम्ब्री भी कहलाते हैं। पिलाए के स्ट्रक्चर के वाले से सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। दे आर ट्यूबुलर का मतलब है ट्यूब लाइक। दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ट्यूबुलर होने का मतलब होगा कि ये अंदर से हॉलो होंगे, जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि अंदर से हॉलो ट्यूब लाइक हैं। सो दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। दीज आर आउटवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि ये सेल मेम्ब्रेन से ही ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। एज फार एज कंपोजिशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज कंसर्न, दे आर मेड अप ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड पाइलिन। पाइलिन इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन पिलाए के अंदर आपको मिलेगी। ऑल्दो दे आर एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन से ऐसा लगता है जैसे सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होगी, लेकिन इनफैक्ट इसकी जो कंपोजिशन है वो बकाया सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन से डिफर करती है। आप देखें कि ये प्रोटीन की बनी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाइलिन प्रोटीन कहलाती है।
ये सारे फीचर्स आपने पिलाई के स्ट्रक्चर के हवाले से याद रखने। जहाँ तक नंबर का ताल्लुक है कि एक सेल के पास कितने पिलाई होंगे, तो ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ पिलाई मे बी प्रेजेंट अराउंड द सेल, एक से ज़्यादा होंगे। लेकिन साइज़ आपने याद रखना है कि ये फ्लैजेला से बहुत छोटे साइज़ की एक्सटेंशंस हैं। साइज़ के लिहाज से आप इसको इमेजिन कर लें कि दे हैव लेस दैन 5 माइक्रोमीटर साइज़। एक और चीज़ जो इनकी अक्रेंस के हवाले से आपको याद रखनी है कि ये कौन से बैक्टीरिया के पास पाए जाते हैं। अगेन ये ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज़ नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। पिलाई आर जनरली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये दरअसल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एक फीचर है। ग्राम पॉजिटिव के पास ये नहीं होंगे। लिहाजा जैसे आपसे पिछले लेक्चर्स में भी जिक्र किया था कि आपने ऐसे पार्ट्स को याद रखना है जो तमाम बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते, कुछ बैक्टीरिया में मौजूद हैं और कुछ में एब्सेंट है, तो उन्हीं में इसका भी शुमार किया जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे पार्ट्स आपको अब तक बताए जा चुके हैं सच एज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड विच आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन ये ग्राम नेगेटिव में आपको मिलेंगे पिलाए, ग्राम पॉजिटिव में ये पिलाए मौजूद नहीं होंगे। तो ऊपर वाले ये 5 पॉइंट्स आपने स्ट्रक्चर ऑफ पिलाई के हवाले से याद रखने। लेकिन ये जो आखिरी पॉइंट आपको बताया ये अकरेंस को इंडिकेट कर रहा है कि पिलाई कौन से बैक्टीरिया के पास मौजूद है। एज फार एज फंक्शन ऑफ पिलाई इज कंसर्न, तो हम ये फंक्शन को भी यहाँ पे एनालिस्ट कर लेते हैं। पिलाई की मदद से बैक्टीरिया ना सिर्फ होस्ट के सरफेस के साथ अटैच हो सकते हैं बल्कि ये आपस में भी एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। पिलाई एक्चुअली हेल्प them to attach with host surface and with other bacteria। दूसरे बैक्टीरिया के साथ भी ये पिलाई की मदद से अटैच हो सकते हैं। जैसे आप देखिए कि एक बैक्टीरियल सेल और ये दूसरा बैक्टीरियल सेल, तो सम टाइम ये अपने पिलाई की मदद से इस तरह आपस में लिंक हो जाते हैं। दोनों के पिलाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं और इनकी फ्यूजन से एक लिंक दरमियान में डेवलप हो जाता है। दिस लिंक इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब। इसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहा जाता है। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए फिर एक बैक्टीरियल सेल अपने जेनेटिक मटेरियल का कोई पीस दूसरे बैक्टीरियल सेल को डोनेट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए कॉन्जुगेशन का अमल वजूद में आता है। कॉन्जुगेशन अभी आप आगे चलकर देखेंगे, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक इवेंट है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसके जरिए एक बैक्टीरियल सेल अपने जेनेटिक मटेरियल का कोई पीस दूसरे बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफर करता है। तो ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल अगर इस तरह की किसी ट्यूब के जरिए हो तो इसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। और ये ट्यूब दरअसल पिलाई की फ्यूजन के जरिए बनी है। दो बैक्टीरिया जिनके पास पिलाई मौजूद थे वो अपने पिलाई की मदद से एक दूसरे के साथ फ्यूज कर गए और इस तरह से उनके दरमियान एक फिजिकल लिंक डेवलप हो गया है, जिसके जरिए ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर मुमकिन हुआ है। तो आपने ये याद रखना है कि पिलाई हेल्प देम से मतलब है कि किसको ये हेल्प कर रहे हैं, बैक्टीरिया को। द पिलाई हेल्प देम टू अटैच विद होस्ट सरफेस एंड विद अदर बैक्टीरिया। और अदर बैक्टीरिया के साथ जब ये अटैच करते हैं तो उस वक्त इनका वाहिद पर्पज़ यही होता है कि ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकें, या इन सम केसेस दे एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल थ्रू दिस फिजिकल लिंक। अदरवाइज होस्ट की सरफेस के साथ अटैचमेंट में भी पिलाई हेल्प करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने कैप्सूल पढ़ा था, ग्लाइकोकैलिक्स, जो बैक्टीरियल सेल सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, कैप्सूल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो कैप्सूल भी होस्ट सरफेस के साथ या दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है। बिल्कुल उसी तरह से पिलाई का भी यही रोल यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन एडिशनली पिलाई आपको कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हुए, जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जबकि कैप्सूल के ज़रिए ऐसा मुमकिन नहीं था। तो ये है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिलाई। आपने स्ट्रक्चर के लिहाज से ये शुरू के 5 पॉइंट्स याद रखने, ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 पॉइंट्स। और उसके बाद फिर ये अक्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दे आर ओनली फाउंड इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये पॉइंट आखिर में फिर फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि पिलाई आर responsible for the attachment of bacteria with each other as well as with the host surface, and they also help in the transfer of genetic material. उसके बाद देख लेते हैं फ्लैजेला को, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फ्लैजेला। बाद में फिर हम इनको कंपेयर करेंगे।
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला। यहाँ पर याद रहे कि आपने ये बैक्टीरियल फ्लैजेला को डिस्कस करना है, क्योंकि फ्लैजेला यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होते हैं और वहाँ पर स्ट्रक्चर आपको काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आएगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियल फ्लैजेला। बैक्टीरियल फ्लैजेला का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है कि ये साइज़ के लिहाज से काफ़ी लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिम्ब्री या पिलाए, उनके मुकाबले में ये काफ़ी लंबे होंगे। जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में शो किया था कि ये सेल मेम्ब्रेन और अंदर साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन से बाहर ये आपको सेल वॉल दिखाई दे रही है। तो एक्चुअली ये साइटोप्लाज्म से ओरिजिनेट होते हैं। बुनियादी तौर पर ये 3 रीजन्स पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर रखते हैं। उसमें एक पार्ट इसका बेसल बॉडी कहलाएगा, बेसल बॉडी। दूसरे पार्ट को हुक कहा जाता है और तीसरे पार्ट को फिलामेंट कहते हैं। आपको यूकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर भी याद होगा। चैप्टर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हमने यूकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। यूकैरियोटिक फ्लैजेला, उनमें सिर्फ बेसल बॉडी और एक्सोनीम नाम का एक पार्ट होता है जो इस तरह फिलामेंट की तरह का स्ट्रक्चर है, उसे एक्सोनीम कहा जाता है और इसके अलावा बेसल बॉडी प्रेजेंट है। हुक टाइप का कोई स्ट्रक्चर उसमें मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक फ्लैजेला के बरक्स हुक भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर एक्सोनीम की जगह फिलामेंट है। अभी आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सोनीम जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला में पाया जाता है उसमें और इस फिलामेंट में क्या डिफरेंस है। बहरहाल आप ये याद रखिए कि बैक्टीरियल फ्लैजेला ये भी अपेंडेजेस की एक टाइप है। दिस इज द टाइप ऑफ बैक्टीरियल अपेंडेज, दिस इज टाइप ऑफ बैक्टीरियल अपेंडेज। जिस तरह से अभी आपको पिलाए और फिम्ब्री एक्सप्लेन किए, वो भी बैक्टीरियल अपेंडेजेस की टाइप थी, ये भी बैक्टीरियल अपेंडेजेस हैं, यानी ऐसे पार्ट्स हैं जो बैक्टीरियल सरफेस से बाहर प्रोजेक्टेड हैं। लेकिन लेंथ वाइज अगर आप देखें तो ये फिम्ब्री या पिलाए से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लेंथ शो करते हैं। तो इनकी लेंथ तकरीबन 20 माइक्रोमीटर के करीब है, लेंथ 20 माइक्रोमीटर है। और अगर इनका डायमीटर देखा जाए तो ये भी पिलाए से ज़्यादा होता है, डायमीटर इनका 20 नैनोमीटर के अराउंड होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपने लेंथ और डायमीटर ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला के रेफरेंस में याद रखने। 20 माइक्रोमीटर के करीब लेंथ रखने वाला फ्लैजेलम और 20 नैनोमीटर डायमीटर ये रखता है। ये सरफेस के ऊपर एक सिंगल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी मौजूद हो सकते हैं। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट 3 चीज़ें मौजूद हैं। कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। और एक्चुअली ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ओरिजिनेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। जबकि पिलाए के बारे में भी आपको बताया था कि वो सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होगा, लेकिन ये साइटोप्लाज्म से ओरिजिनेट होगा। इसका दरअसल ये जो बेसल बॉडी पार्ट है ये साइटोप्लाज्म में सिचुएटेड है, वहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। और कंपोजिशन भी मुख्तलिफ है। कंपोजिशन इसकी एक ख़ास किस्म की प्रोटीन का ये बना हुआ होता है विच इज़ नोन एज फ्लैजेलिन, कंपोज्ड ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, जबकि पिलाए में पाइलिन प्रोटीन प्रेजेंट थी। तो इस तरह कंपोजिशन वाइज भी उससे ये डिफर कर रहा है। अच्छा, अब ज़रा इसका ये बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। बेसल बॉडी ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बेसल बॉडी से बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला में बेसल बॉडी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जबकि यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको पहले भी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्लेन किया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या माइक्रोफिलामेंट इस तरह का साइटोस्केलेटन बैक्टीरियल सेल के पास मौजूद नहीं है, लिहाजा इसकी बेसल बॉडी में भी कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। बेसल बॉडी को आप इस तरह से देख सकते हैं कि बेसल बॉडी दरअसल ये पेयर्ड डिस्क की फॉर्म में होगा। बेसल बॉडी की ये जो पेयर्ड डिस्क हैं ये साइटोप्लाज्म के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं। साइटोप्लाज्म
कि बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उस मेम्ब्रेन के अंदर ये पेयर डिस्क एम्बेडेड है। लेकिन इससे आपने ये नहीं समझना कि ये सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है, एक्चुअली ओरिजिन इसका साइटोप्लाज्म से कहलाएगा, ऑल्दो द बेसल बॉडी डिस्क आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करती हुई ये बेसल बॉडी बाहर जब प्रोजेक्ट होती है तो यहां पर आप देखिए ये एक कर्व्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस कर्व्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज हुक। और उसके बाद फिर इस हुक के आगे जितना भी स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है। बेसल बॉडी जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल थी, हुक और फिलामेंट ये अंदर से हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं। यानी इसमें होता यह है कि ये जो फ्लैजेलन प्रोटीन अभी आपको बताई है, फ्लैजेलन प्रोटीन, इस फ्लैजेलन प्रोटीन की सेवरल इंटरवाइंड चेन, इंटरवाइंड का मतलब है कि बहुत सारी चेन्स जो एक दूसरे के साथ नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होती हैं, इंटरवाइंड चेन्स। सो इसकी सेवरल चेन्स जो आपस में इस तरह से एक नेटवर्क फॉर्म कर रही होती हैं, इसके अंदर कोई चेन यहाँ से इधर जा रही है, कोई चेन यहाँ से इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, इस तरह से ये बहुत सारी चेन्स मिलकर एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बना रही हैं। दिस एन इंटरवाइंड नेटवर्क ऑफ सेवरल चेन्स ऑफ फ्लैजेलन आर अरेंज अराउंड अ हॉलो कोर, एक सेंट्रल हॉलो कोर के अराउंड ये अरेंज्ड होती हैं। अंदर से अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन कट करके देखें तो क्रॉस सेक्शन में आपको ये फिलामेंट या फिर हुक रीजन इस तरह से नजर आएगा कि सेंटर में यूं हॉलो कोर प्रेजेंट है और उस हॉलो कोर के गिर्द ये इस तरह से फ्लैजेलन की बनी हुई एक दीवार आपको नजर आएगी और इस दीवार के अंदर फ्लैजेलन प्रोटीन की सेवरल चेन्स इस तरह एक इंटरवाइंड नेटवर्क की शक्ल में मौजूद होंगी। ये है वो इंटरवाइंड नेटवर्क जो एक हॉलो कोर के गिर्द इस तरह से अरेंज्ड है। आपने देखा कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला से इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला में फिलामेंट की जगह यहां पर जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एक्सोनीम, उसे एक्सोनीम कहा जाता है। एक्सोनीम दरअसल माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स अरेंज्ड होते हैं, जबकि यहाँ पर इस तरह का कोई भी माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो इस वजह से इसे एक्सोनीम के बजाय फिलामेंट का नाम दिया गया है। तो दोनों हुक और फिलामेंट ये एक ही जैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं, सिर्फ फर्क ये होगा कि हुक थोड़ा सा कर्व्ड स्ट्रक्चर होगा और फिलामेंट एक लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। हुक नॉन फ्लेक्सिबल है, ये थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, चूंकि ये थिक एंड होता है इस वजह से ही हार्ड होगा, लेकिन फिलामेंट ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होगा और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही ये विप लाइक एक्शन शो करता है। विप लाइक का मतलब है जैसे घोड़े की चाबुक होती है ना, चाबुक जैसे घोड़े को हाँकते तो उस स्टिक के आगे एक स्टिक है, घोड़े की चाबुक एक स्टिक पर मुश्तमिल होती है और उसके आगे कोई इस तरह से एक स्ट्रिंग लगा हुआ होता है, कोई डोरी लगी हुई होती है। तो जो कोचवान है वो जब अपने घोड़े को हाँकता है तो ऐसी सूरत में ये जब इसके ऊपर अपनी ये विप को अप्लाई करता है तो इसके आगे जो आप इस तरह से ये धागा देख रहे हैं, ये धागा इस तरह लहराता है। बिल्कुल उसी तरह से फिलामेंट भी जो कि फ्लेक्सिबल है, तो जब ये मूव करेगा तो इसमें ये विप लाइक एक्शन यहाँ पे परफॉर्म होगा। लेकिन बैक्टीरियल फ्लैजेला का जो मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट है वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला के मुकाबले में डिफरेंट है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला में तो उसके अंदर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स कॉन्ट्रैक्ट और लेक्स करते हैं तो उससे मूवमेंट होती है, लेकिन यहां पर जो मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट है वो किस तरह से, तो यहां जो मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट है वो इस तरह से कि ये बेसल बॉडी के अंदर मौजूद डिस्क्स रोटेट करती हैं 360 डिग्री पर, इनके अंदर रोटेशन होगी, यानी ये नीचे वाली डिस्क एक साइड पर रोटेट कर रही है तो दूसरी डिस्क दूसरी साइड पर रोटेट कर रही है, तो इस तरह से ये 360 डिग्री के एंगल पर ये रोटेट करती हैं। और इस रोटेशन की वजह से क्या होगा कि ये हुक जो कि नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर था इसके अंदर भी रोटेशन होगी और इस रोटेशन से जो आगे फ्लेक्सिबल फिलामेंट है उसके अंदर ये विप लाइक एक्शंस डेवलप होंगे। तो ना सिर्फ ये फिलामेंट में यूं विप लाइक एक्शन डेवलप होता है बल्कि इसके साथ साथ एक रोटेटरी मूवमेंट भी फिलामेंट में पाई जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बैक्टीरिया मूव करते हुए
ये इस तरह अपने फ्लैजेला को भी इस तरह से रोटेट कर रहे होते हैं, इस रोटेशन की वजह से। और इसके वजह से ना सिर्फ फ्लैजेला रोटेट करते हैं बल्कि खुद बैक्टीरिया भी रोटेट करते हुए आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। यानी बैक्टीरिया मूव करते हुए इस तरह से साथ साथ ये रोटेट करते हुए मूव कर रहे होते हैं। ये मैकेनिज्म होगा मूवमेंट का बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल फ्लैजेला में, जो कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला से इंटायरली डिफरेंट है। हाँ जी, तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला के अंदर ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने कि लेंथ इसकी, डायमीटर क्या है, कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ओरिजिन कहाँ से और कंपोजिशन, और इसके अलावा आपको ये बेसल बॉडी हुक और फिलामेंट को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि इनका फर्दर स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो ये सारे फीचर्स इसके बैक्टीरियल फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के हवाले से। और फिर आखिर में मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट के अंदर आपने ये बेसल बॉडी की डिस्क की रोटेशन बतानी है। 360 डिग्री के एंगल के ऊपर ये डिस्क रोटेट करती हैं, जिससे हुक के अंदर रोटेशन होती है, और इन दोनों की रोटेशन के नतीजे में ये जो फ्लेक्सिबल फिलामेंट था ये विप लाइक एक्शन भी फॉर्म करेगा और रोटेटरी मूवमेंट भी शो करेगा, जिससे ना सिर्फ फ्लैजेला में रोटेशन होगी बल्कि द होल सेल विल आल्सो शो रोटेशन, यानी स्पिन होगा, और स्पिन होने के साथ साथ वो फॉरवर्ड मूव भी करेगा। ठीक है, ये था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजेला। अब ज़रा हम पिलाई के साथ इनको कंपेयर करें तो फ्लैजेला और पिलाई के अंदर आपको कई एक डिफरेंसेस का आइडिया हो रहा है। बैक्टीरियल फ्लैजेला एंड बैक्टीरियल पिलाई बोथ आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल अपेंडेजेस। इन दोनों में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो आप कई एक पॉइंट ऑफ व्यू से इनका डिफरेंस बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला डिफरेंस इनके लेंथ के लिहाज से आपने फॉर्म करना है। लेंथ इनकी कंसिडरेबली डिफरेंट है। जैसे आप बैक्टीरियल फ्लैजेला की लेंथ देखते हैं, बैक्टीरिया फ्लैजेला की लेंथ कितनी है? बैक्टीरियल फ्लैजेला की लेंथ अभी आपको मैंने बताई थी, काफ़ी लॉन्ग लेंथ होगी और तकरीबन ये 20 माइक्रोमीटर लेंथ शो करते हैं। लॉन्ग लेंथ दैट इज़ 20 माइक्रोमीटर। और इसके मुकाबले में बैक्टीरियल पिलाई ये बहुत ही छोटे होंगे। दे हैव शॉर्ट लेंथ दैट इज़ लेस देन 5 माइक्रोमीटर, लेस देन 5 माइक्रोमीटर। लेंथ के बाद आप इनकी कंपोजिशन को पॉइंट आउट कर सकते हैं। कंपोजिशन के लिहाज से भी ये दोनों चीज़ें डिफर करती हैं। हालांकि ये दोनों प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों बैक्टीरियल सेल सरफेस से बाहर प्रोजेक्टेड हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। लेकिन बैक्टीरियल फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, फ्लैजेलिन, और इसके मुकाबले में बैक्टीरियल पिलाई आर मेड अप ऑफ पाइलिन प्रोटीन। तो इनकी कंपोजिशन में भी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इनका ओरिजिन भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओरिजिन के लिहाज से आप इनका डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे कि बैक्टीरियल फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से ओरिजिन शो कर रहे हैं, और जबकि पिलाई शो देयर ओरिजिन फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। और इसके साथ साथ इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए, इवन लेंथ भी स्ट्रक्चर का पार्ट था, तो आप स्ट्रक्चर को अलग से भी एक पॉइंट बना सकते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, लेकिन बैक्टीरियल पिलाई ये एक सिंगल टिब्यूल पर मुश्तमिल है। आप इनके फंक्शन के ऊपर भी इनका डिफरेंस बना सकते हैं। एक पॉइंट इनके फंक्शन के लिहाज से हो जाएगा। तो फंक्शन के लिहाज से आप फ्लैजेला को एक्सप्लेन करेंगे कि ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, इससे बैक्टीरिया मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन बैक्टीरियल पिलाई ये आपने देखा था कि अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं होस्ट सरफेस के साथ, और आपस में भी अटैचमेंट में ये हेल्प करते हैं, और इसके साथ साथ कंजुगेशन में भी ये हेल्प कर रहे थे। तो इस तरह से फंक्शन वाइज भी ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, एक और पॉइंट, हम इसकी अकरेंस को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अकरेंस भी इनकी वेरी करती है। 6 पॉइंट इनकी अकरेंस का हम बना सकते हैं। जैसे बैक्टीरियल फ्लैजेला, इनके बारे में आप बताएंगे, दे आर एब्सेंट इन कोकाई बैक्टीरिया, दे आर एब्सेंट इन कोकाई। जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया, दे आर एक्चुअली नॉन मोटाइल, इनके पास फ्लैजेला नहीं होते,
और ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजेला ना हो उन्हें एट्राइकस कहा जाता है, एट्राइकस। तो कोकाई बैक्टीरिया आर एक्चुअली एट्राइकस बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया विच डोंट हैव फ्लैजेला आर कॉल्ड एट्राइकस। और जबकि पिलाई आर एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव में सिर्फ ये मौजूद होंगे, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये एब्सेंट है, एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव। इस तरह से आपने देखा कि ये दोनों बैक्टीरियल फ्लैजेला एंड पिलाई ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं है बैक्टीरियल सेल के, तमाम बैक्टीरिया में ये मौजूद नहीं होंगे। दे आर फाउंड इन सम बैक्टीरिया एंड एब्सेंट इन अदर। सो इन दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरियल फ्लैजेला एंड पिलाई। ये शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस बहुत अहम पॉइंट है, डिफरेंस अक्सर इसका पूछा जाता है। इसके अलावा जो इससे पहले मैंने आपको इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक्सप्लेन किया था वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस में बातें पूछी जा सकती हैं। इन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस टॉपिक को याद रखना है। सर जी ये 6th पॉइंट रिवाइज कर दें प्लीज। 6th पॉइंट बेटे ये अक्रेंस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। अक्रेंस का मतलब है कि ये कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप देखिए कि फ्लैजेला कोकाई बैक्टीरिया, कोकाई स्फेरिकल बैक्टीरिया को कहा जाता है, उनके पास नहीं होंगे। इसके अलावा बाकी बेसिलाई या स्पाइरली उनके पास फ्लैजेला मौजूद होंगे। सिर्फ कोकाई बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं होते, और ऐसे तमाम बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजेला नहीं होते उन्हें एट्राइकस कहा जाता है। और दूसरी तरफ पिलाई दे आर एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव में ये मौजूद होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होंगे। तो इस तरह से इनकी अकरेंस भी डिफर करती है, फंक्शन, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, कंपोजिशन, लेंथ, इन तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिफरेंशिएट किया सकता है। तो इनके अंदर कॉमन थिंग क्या है, इनको हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ रिलेशनशिप यही है कि बोथ आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल अपेंडेजेस। ये दोनों बैक्टीरियल अपेंडेजेस हैं, और अपेंडेज किसी भी ऐसे बॉडी पार्ट को कहते हैं जो कि बॉडी सरफेस से बाहर प्रोजेक्टेड हो। सो बोथ आर अपेंडेजेस इन द बैक्टीरियल सेल। चलें भाई, आज बस हम ये सिर्फ यहाँ तक ही करते हैं। फिर अगला जो टॉपिक है ना, स्पोर एंड सिस्ट, वो डिटेल टॉपिक है, उसको कल फिर हम डिस्कस करेंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.